अनलॉकडाउन। चीन के शहर वुहान में कोरोना वायरस का पहला केस 27 दिसंबर 2019 को मिला। इस वायरस के फैलने की जानकारी 19 जनवरी को संज्ञान में आई। वुहान शहर में लोगों के आवागमन से संक्रमण अमेरिका, यूरोप, एशिया तक फैला। वुहान में कोरोना का पहला केस मिलने के करीब 6 माह बाद भारत में इस महामारी ने दस्तक दी। पहला मामला केरल से निकलकर सामने आया। देखते देखते यह देश के अमूमन सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच गई। इंसानों से जानवरों में भी फैला कोविड। महामारी का स्तर इतना जटिल रूप ले चुका था, हालात बिगड़े उससे पहले ही केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री ने हर हिंदुस्तानी के लिए लक्ष्मण रेखा खींच दी कि घर की दहलीज से निकलना मना है। महामारी ने कईयों को अपने प्रियजनों से विद्रोह कराया तो लॉकडाउन ने उनकी आर्थिक रीढ़ तोड़ दी। इससे प्रभावित देश का हर एक तबका हुआ। हजारों सालों से चली आ रही परंपरा को नहीं मनाया गया। शिक्षण संस्थान के फैक्ट्री पूरी तरीके से बंद कर दिए गए। इससे पता चलता है कि बीमारी कितनी गंभीर थी। लॉकडाउन की घोषणा हुई तो यातायात अचानक बंद होने से सबसे ज़्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को झेलनी पड़ी। मजदूरों के लिए जब खाने की परेशानी हुई तो यह पैदल ही घर को निकल पड़े। सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित अपने अपने घरों के लिए पैदल, साइकिल, रिक्शा, ठेला जिसको जो मिला उसमें सवार होकर निकल पड़ा। कुछ पैदल ही जाने लगे। कैसे बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं नंगे पांव भूखे प्यासे घर जाने को मजबूर थे तो कई बिस्किट खाकर ही घर के सफर को तय किए। आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पलायन बताया जा रहा है। हालांकि मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई, लेकिन मदद में काफ़ी देर हो गई थी। पैसे खत्म होने की वजह से कई मजदूरों ने पैदल ही घर जाने का हौसला दिखाया, लेकिन बीच रास्ते में ही इनके मजबूत इरादों ने जवाब दे दिया। जिस जिंदगी के लिए वे अपने घर लौट रहे थे वह रास्ते में ही खत्म हो गई। कोरोना वायरस की तबाही ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मरीजों की बढ़ती तकलीफ के बीच अस्पतालों में आईसीयू में बेड, डॉक्टर और ऑक्सीजन की कमी तो कभी वायरस का म्यूटेशन है। कोरोना संकट महामारी से निपटने के लिए देश भर में किए लॉकडाउन के चलते सारे कारोबार और उद्योग धंधे पूरी तरीके से ठप होने के कारण दिहाड़ी मजदूरों के सामने आजीविका का संकट खड़ा था। तो गरीबों के लिए अपना और अपने परिवार के लिए 2 जून की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी मुश्किल घड़ी में केंद्र सरकार की योजनाएं गरीबों के लिए मददगार साबित हुई। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मुफ्त खाद्य के साथ महिलाओं, बुजुर्गों और किसानों को नगद भुगतान कर आर्थिक मदद पहुंचाई। जनधन खाता में 500 रुपए 3 महीने तक दिया गया। खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, मनरेगा रोजगार सृजन में मददगार, उज्ज्वला योजना के जरिए फ्री गैस। राज्य स्तर पर भी कई राज्य सरकार ने लोगों की राहत देने के लिए योजना चलाई। महामारी में मदद के लिए फिल्म जगत, खेल जगत, सोशल मीडिया, आम जनमानस, उद्योगपति भी आगे आए। कोरोना प्रभावित इलाकों को संक्रमित लोगों के मुताबिक लाल, हरा, ऑरेंज जोन पर बांटा गया। कई ऐप भी लॉन्च किए गए हमारे आसपास के लोगों से खतरा होने पर आगाह करने के लिए। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू हुआ। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई। स्वास्थ्य कर्मचारी, अग्रिम पंक्ति में कर्मचारी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फ्री में टीका उपलब्ध कराया गया।
कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत गिरावट आई। पहले से स्थिति अब काफ़ी बेहतर भी है। धीरे धीरे लोग अपने सामान्य जीवन की ओर लौट रहे हैं। स्कूल, कॉलेज, अन्य संस्था को भी 50% के साथ खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। गांव से मजदूर अब अपने काम पे वापस लौट रहे हैं। उद्योग धंधे, रोजमर्रा के कार्य भी शुरू हो गए हैं। हालांकि अभी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। अभी भी हमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है।